नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन स्टोन मैसनरी एंड ब्रिक मैसनरी। ये अपन पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट 209 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टोन वर्क और ब्रिक वर्क चैप्टर से पॉइंट 1.8 पॉइंट जो है जिसमें दोनों टाइप की मैसनरी का कंपैरिजन है, वो वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने दोनों टाइप की मैसनरी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली है कि स्टोन मैसनरी क्या होती है और ब्रिक मैसनरी क्या होती है। वो मैसनरी जो मोटार मिक्स करके ब्रिक से बनी हुई हो उसको ब्रिक मैसनरी बोलते हैं, और जो स्टोन से बनी हुई हो या कोई भी टाइप का मोटार यूज़ किया हो, लाइम या सीमेंट मोटार, उसको स्टोन मैसनरी बोलेंगे। बोथ ब्रिक मैसनरी एंड स्टोन मैसनरी हैव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। दोनों के एडवांटेज हैं, फ़ायदे भी हैं, और दोनों टाइप की मैसनरी के नुकसान भी हैं। तो 18 डिफरेंसेस इसके अंदर इस वाले लेक्चर में मैंने बताए हैं आपको। जो डिफरेंस भी है या कंपैरिजन कह दो दोनों टाइप की मैसनरी में, तो वो इस तरह से हैं। ब्रिक मैसनरी इज़ इकोनॉमिकल देन स्टोन मैसनरी। ब्रिक मैसनरी क्या है, स्टोन मैसनरी से सस्ती है, क्योंकि ईंटें मिट्टी से बनी हुई होती है और कहीं भी इजीली अवेलेबल होती है, तो ये स्टोन से सस्ती पड़ती है। स्टोन इज मच स्ट्रोंगर, ड्यूरेबल एंड वेदर रेजिस्टेंट देन ब्रिक। स्टोन क्या है, ईंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ड्यूरेबल भी ज़्यादा है, ज़्यादा चलेगा, और वेदर मौसम का इफ़ेक्ट इस पर कम है स्टोन के ऊपर। थर्ड जो पॉइंट है, बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक द स्टोन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन सब्जेक्टेड टू मोर रिग्रस एंड सीवियर कंडीशन। तो ज़्यादा ख़राब कंडीशन, जहाँ पे वेदर की वजह से फ़र्क पड़ रहा है या और कोई सीवियर कंडीशन है, बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अपन स्टोन को यूज़ करेंगे कंपैरेटिवली ब्रिक मैसनरी के कंपैरिजन में। ब्रिक मैसनरी अंडर सच कंडीशन में नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर ऐसे सीवियर कंडीशन में अपन ब्रिक मैसनरी बनाते हैं तो वो उतनी ज़्यादा नहीं चलेगी जितनी स्टोन मैसनरी की लाइफ होगी। फोर्थ पॉइंट जो है, स्टोन मैसनरी इज लेस रेजिस्टेंट टू फायर देन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में फायर रेजिस्टेंट पावर ज़्यादा है स्टोन मैसनरी की कंपैरिजन में। डोर्स एंड विंडोज फ्रेम्स कैन बी फिक्स्ड इजीली इन केस ऑफ ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में डोर्स और विंडोज फ्रेम आसानी से फिक्स किए जा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो, ब्रिक्स आर अवेलेबल इन रेगुलर साइजेस एंड दे कैन बी यूज्ड विद अ सर्टेन पैटर्न विच इज़ नोन एज ब्रिक बॉन्ड्स। जो अपन पढ़ चुके हैं, तो एक फिक्स साइज़ में, रेगुलर साइज़ में ब्रिक्स अवेलेबल हैं और जिनसे कुछ पैटर्न के बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, तो वो लुक वाइज भी अट्रैक्टिव लगते हैं, प्लस स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है। बट इन स्टोन मैसनरी नो डेफिनेट पैटर्न इज़ पॉसिबल। तो ज़्यादातर स्टोन मैसनरी में कोई डेफिनेट पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है, ड्यू टू देयर डिफरेंट शेप एंड साइजेस, क्योंकि इनकी साइज़ और शेप डिफरेंट होता है और अपन अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी इस साइज़ में नहीं बना सकते हैं स्टोन को तोड़ के। तो ब्रिक में सर्टेन पैटर्न पॉसिबल है, जबकि स्टोन में नहीं है। सेवन्थ पॉइंट जो है, अ ब्रिक वॉल में बी कंस्ट्रक्टेड एज थिन एज 10 सेंटीमीटर। तो ब्रिक वॉल जो है 10 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, जो कि आधी ईंट की दीवार होती है। बट इन केस ऑफ स्टोन वॉल द थिकनेस ऑफ द वॉल इज़ यूजुअली नॉट लेस देन 38 सेंटीमीटर। तो ये स्टोन के केस में 38 सेंटीमीटर से कम थिकनेस की दीवार अपन नहीं बना सकते हैं। स्टोन्स आर अवेलेबल एवरीवेयर सो दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैसनरी इज पॉसिबल
only in some places where the stones are easily available. तो जहाँ पत्थर इजीली अवेलेबल है वहीं पॉसिबिलिटी है कि अपन स्टोन मैसनरी बना सकें. बट ब्रिक वर्क कैन बी डन एवरीवेयर बिकॉज ब्रिक्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एनीवेयर बाय एस्टेब्लिशिंग ब्रिक किल्न्स. ईंट भट्टे कहीं भी लगा के ब्रिक बनाई जा सकती है, इसलिए ब्रिक्स कहीं भी अवेलेबल हैं अपने कंट्री में या किसी भी कंट्री में. तो और स्टोन इजीली अवेलेबल नहीं है. ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द स्टोन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल. स्टोन की हैंडलिंग डिफ़िकल्ट है क्योंकि पत्थर बड़े साइज़ के होते हैं. बट ब्रिक्स कैन बी ईजीली हैंडल्ड एज दे आर स्मॉल इन साइज. लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड इन ब्रिक मैसनरी एज कंपेयर टू स्टोन मैसनरी. ब्रिक मैसनरी में कम स्किल वाला लेबर भी चल जाता है, जबकि स्टोन मैसनरी में स्टोन को फिक्स करना इतना आसान नहीं होता, तो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है. ब्रिक वर्क इज़ मोर प्रोग्रेसिव देन स्टोन वर्क. ब्रिक वर्क जो है वो जल्दी होता है स्टोन वर्क के कंपैरिजन में. इन ब्रिक वर्क नो ड्रेसिंग इज़ नीडेड वेयर इज़ इन स्टोन मैसनरी प्रॉपर ड्रेसिंग इज़ रिक्वायर्ड. स्टोन की ड्रेसिंग करनी पड़ती है, तोड़ना पड़ता है, तो ऐसा ब्रिक मैसनरी में नहीं करना पड़ता क्योंकि ब्रिक की साइजेस फिक्स है. जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपन आधा या 3/4 तोड़ के बैट या क्वीन क्लोजर या और भी कोई चीज़ बना सकते हैं, तो वो इजीली हो जाता है. ब्रिक्स आर इजीली अफेक्टेड बाय केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंट इन सॉल्ट in urine or sewage, but the stone masonry is not affected by such reaction. तो ब्रिक्स पे केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है जबकि स्टोन पे नहीं होता है. प्लास्टर ऑन स्टोन वर्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड. स्टोन वर्क पे प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, जबकि वेयर इज़ प्लास्टर ऑन ब्रिक वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द ब्रिक फ्रॉम एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट. ईंट की दीवार को अपन बिना प्लास्टर के नहीं छोड़ सकते क्योंकि ईंटें एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन, बारिश हो रही है तो उससे उस ईंट पे फ़र्क पड़ता है स्ट्रेंथ पे. ब्रिक इज़ लाइट इन वेट बट द स्टोन इज़ हैवी इन वेट. इन स्टोन मैसनरी डिफरेंट जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड whereas in brick masonry different bonds are used. Life of brick masonry is less than stone masonry. Dead load of stone masonry is more than brick masonry. तो ये 18 कंपैरिजन थे स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी के बारे में. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों टाइप की मैसनरी कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है, किस टाइप की कहाँ यूज़ की जा सकती है. तो आप इसको पढ़ें और समझें. धन्यवाद.